सेकंड वाला, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, यहाँ पे पहला वाला रूल क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और क्वालिफायर में कंफ्यूज मत होना। हमारा क्वालिफायर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें किसको देखना है, हमें तो अपना मेन सब्जेक्ट को देखना है ना। और फ्रैक्शन परसेंटेज कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम दूसरा रूल क्या बताता है, अच्छा मेरे को ये बताओ पहले कि ये जो एवरीबडी है, एवरीबडी या एवरीथिंग, एवरीबडी लोगों के लिए, एवरीथिंग चीजों के लिए, नोबडी लोगों के लिए, नोबडी लोगों के लिए और नथिंग चीजों के लिए। उसी तरह समबडी, समबडी लोगों के लिए और समथिंग चीजों के लिए, एनीबडी लोगों के लिए, एनीथिंग चीजों के लिए। अब मेरे को बताओ कि इसका पार्ट क्या ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है? ये एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, एनीबडी, यानी ये सब सब्जेक्ट का काम कर सकता है? टाइम की कमी है यार, कल करेंगे। सब्जेक्ट का काम कर सकता है ये? 12:30 बजे से मेरी क्लास है, 12:10 हो चुका है। नहीं, मेरे को बताओ कि ये हो सकता है, क्योंकि आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कल मैं इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली। ये सब्जेक्ट बन सकता है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, सब्जेक्ट होने के लिए होना है नाउन या प्रोनाउन। और ये जो एवरीबडी, एवरीथिंग है ना, ये सब नाउन तो नहीं है, ये सब प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और ये जो सारे प्रोनाउन है ना, ये सारे सिंगुलर होते हैं। अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है, मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अनअकैडमी का ना एक बहुत अच्छा ऑफर दिया आज से इन्होंने, आप 7 डेज तक अनअकैडमी का फ्री क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। आज से लेकर 3 मई तक आपको ऑफर दिया है, 7 दिन का आप फ्री क्लासेस ले सकते हो। अगर बच्चा स्मार्ट है तो 7 दिन में फटाफट आके समुद्र मंथन बैच कर लेगा 7 दिन में बहुत कुछ कर सकता है अगर बच्चा थोड़ा स्मार्ट गेम खेलेगा। कि आप आओ 7 दिन, 1 मई से 3 मई तक, ठीक है, आपके पास 7 दिन का क्लास फ्री है, बस आपको रानी 10 कोड यूज करना। नेक्स्ट क्लास कब हो? कल होगी, कल होगी। एवरीडे में मंडे से फ्राइडे यूट्यूब पे आती है। हाँ, तो ये सारा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, थोड़ा सा करवा दे रही हूँ। एवरीबडी इज और आर रिक्वायर्ड टू क्लियर, हर किसी को, हर किसी से बोला जा रहा है कि अपनी अपनी बकाया राशि खत्म कर दे, क्लियर कर दे। ये एवरीबडी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एवरीबडी सिंगुलर होता है, तो इसके साथ इज लगाना। और जब एवरीबडी सिंगुलर होता है ना, तो उसके साथ पोजेसिव भी सिंगुलर लगाना है। जैसे एवरीबडी शुड डू, एवरीबडी शुड डू देयर वर्क, ये गलत है। देयर कहाँ से आ जाएगा? देयर तो प्लूरल है और एवरीबडी तो सिंगुलर है, तो एवरीबडी के साथ देयर नहीं होगा। एवरीबडी शुड डू हिज वर्क या हेयर वर्क, हर वर्क। और एवरीबडी में मेल फीमेल क्लियर नहीं है, तो हम मेल को मान लेते, हिज वर्क। अगर ऑल रहता ना, तब हम देयर लगाते। तो यहाँ एवरीबडी सिंगुलर है तो हिज लगा। नोबडी, नोबडी ये नो वर्ब है, वर्ब में एस लगा, सिंगुलर, वर्ब से एस हटा, प्लूरल। अब अपना सब्जेक्ट देखो, नोबडी, नोबडी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। उसी तरह समथिंग भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर। देखो गाइस करके ना ज्यादा टाइम नहीं लेना। मुझे लग रहा है ना जितने बच्चे क्लास में हैं वो भी चाहते हैं ना कि मैम बिना टाइम वेस्ट किए ना, बिना गाइस टाइम वेस्ट किए हुए आप फटाफट पहले सिलेबस को कंप्लीट करवाइए, क्योंकि अभी मेरे को 4 टॉपिक करवाना है, तो मैं बिना कुछ छोड़े, ओके, बिना कुछ छोड़े, थोड़ा सा तेजी से, बिना कुछ छोड़े मेरे को कंप्लीट करवाना होगा। बिना कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं है ना कि एकदम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि हमें अब प्रैक्टिस बैच पे आना है, प्रैक्टिस बैचेस पे आना है। एक इम्पॉर्टेंट रूल है ना, कल बताऊं। ये देखो, एक तो ये समथिंग था, समथिंग, टाइम हो गया, इज और आर मिसिंग, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में डिफरेंस देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच को ब्रेक किया है मैंने। समथिंग जब इकट्ठे था ना, समथिंग जब ये इकट्ठे था तो ये प्रोनाउन था, प्रोनाउन था, इकट्ठे था तो ये सेंटेंस में प्रोनाउन था और सिंगुलर था, सिंगुलर।
बट अब सम और थिंग अलग हो गया। सम के बाद ना हमेशा प्लूरल आता है, सम एस लगाना जरूरी है। जब एक साथ था तो उसमें एस नहीं लगाना है। सम अलग हो गया, थिंग्स मतलब कुछ चीजें। अब क्या हो गया, ये थिंग्स नाउन हो गया। कैसा, सम, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ओके, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स डिटर्मिनर के रूप में एडजेक्टिव है। और वर्ब लगाते समय ना हमें एडजेक्टिव थोड़ी देखना है, हमें तो सब्जेक्ट देखना है। और सम के बाद प्लूरल आएगा ना तो यहाँ पे आर हो जाएगा। बट जब इकट्ठे था तो सिंगुलर था, सिंगुलर। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं सब बता दूंगी। एक लिंक ना आपको प्रोवाइड करेगा, हर दिन मैं 11 बजे लाइव आती हूँ, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, उस लिंक पे जाना, उसी से आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, उसी से आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे। द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट। ये देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है। इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, क्वेश्चन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। वो सो डिफिकल्ट, डैट कंजंक्शन है। अब देखो यहाँ पे नोबडी, नोबडी भी तो सब्जेक्ट है और नोबडी सिंगुलर है ना, तो वर लगाना, वर। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कहाँ से आपको 7 डेज तक अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस कर सकते हैं। ई बुक घर पे डिलीवरी नहीं होगी, ऑनलाइन ही है सब। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा एरर्स आने वाले हैं। ठीक है, सिंगुलर होता है अपने साथ, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। हाँ, फ्री रहेगा, फ्री रहेगा। यूट्यूब पे बता रही हूँ, जो फ्री बोल रही हूँ तो फ्री रहेगा। और कहाँ पे रहेगा, कितने बजे रहेगा, क्योंकि अब इस बार हमें CGL प्री में एट एनी कॉस्ट क्लोज टेस्ट इम्प्रूव करके जाना है, तो ये फ्री रहेगा। कब कहाँ सब बता दूँगी। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये भी करवा दिया था समबडी समथिंग वाला, कि नोबडी सिंगुलर होता है तो नोबडी के साथ वॉज होता है, वॉज। ठीक है, और यहाँ पे तो थिंग्स है ना, यहाँ पे, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। ये जो समबडी, समथिंग, नोबडी, नथिंग, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं।